गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 16 लाइट ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको आई का स्ट्रक्चर कि जो हमारा मानव नेत्र होता है उसमें कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना ये क्या होते हैं करके बताया था आपको। और जो कोन्स होती हैं और रोड्स होती हैं, जो कोन्स होती हैं वो सेंसिटिव यानी सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए, जो एडजस्ट करके जो है हमें किसी भी वस्तु को दिखाती हैं। ठीक है, तो आज हम केयर ऑफ़ द आइज़ पढ़ेंगे, यानी कि नेत्रों की देखभाल कैसे की जाती करके। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। यदि जो है आपको नेत्र में कोई समस्या है तो नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप, नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श इफ़ एडवाइज्ड यूज़ सुटेबल स्पेक्टिकल्स, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। इनसफिशियंट लाइट्स कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स, अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑप्शन अ पावरफुल लैम्प और लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को जो है क्षति पहुंचा सकता है। रेटिना जिस पर कि प्रतिबिंब बनता है। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, अपने नेत्रों को कभी सीधे अपने नेत्रों या अपने सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। नेवर रब योर आइज़, अपनी आँखों को जो है कभी मत रगड़िए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़ वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, यदि आपके नेत्रों में कोई धूल कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर, यदि सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फार, अपनी पुस्तक को नेत्रों से बहुत अधिक दूर या बहुत अधिक पास से जो है ला करके मत पढ़िए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6, अपने कक्षा 6 में जो है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार के बारे में पढ़ा है। इफ़ फूड इज डिफिशियंट इन सम कंपोनेंट्स, यदि भोजन में किसी तत्व या किसी अवयव का अभाव है तो आइज़ में ऑल्सो सफ़र, तो इसका जो है नेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स, भोजन में विटामिन ए की कमी से जो है अनेक नेत्रों के रोग जो हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इन नाइट ब्लाइंडनेस, इनमें से अधिक सामान्य जो रोग है वो है रतौंधी। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट प्रोपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए, तो इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे रॉ कैरेट्स, ब्रोकली एंड ग्रीन vegetables such as spinach and cod liver oil are rich in vitamin A, जैसे कि कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है पाई जाती है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए, दूध, अंडे, दही, पनीर, मक्खन और फल जैसे आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, कि कैसे जो होते हैं जो आँखों से जो नहीं देख पाते हैं वो व्यक्ति जो है कैसे पढ़ लिख सकते हैं करके। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी यूजुअली इम्पेयर्ड, कुछ व्यक्ति जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं वो दृष्टि संबंधी जो है उनमें अक्षम अ, अक्षमता जो है पाई जाती है। दे हैव वेरी दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, वो उनकी वस्तुओं को देखने की जो है बहुत सीमित दृष्टि होती है। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। सम पर्सन में लॉस देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज़ और एन इंजरी, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी किसी बीमारी या चोट लगने के कारण अपनी दृष्टि वो खो देते हैं। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली, तो ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, वे जो हैं अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर,
इसके अतिरिक्त जो है संसाधन जो है अतिरिक्त संसाधन उन्हें जो है उनकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि जो आँखों से विकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए अप्रकाशिक साधन या प्रकाशिक साधन किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम इसमें देखते हैं। ठीक है, प्रकाशिक या अप्रकाशिक साधन किस प्रकार के हैं करके उसमें। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड्स विजुअल एड्स, टेक्टिकल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एड्स। ठीक है, तो जो अप्रकाशिक साधनों में जो कह सकते हैं हम नॉन जो अप्रकाशिक साधन है उसमें जो है स्पर्श साधन जैसे कि स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके, सुनने की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। जो चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जो है जुटा सकते हैं। टेक्टुअल एड्स इंक्लूडिंग ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पर्श साधन जैसे जिनमें जो है ब्रेल, लेखन पाटी तथा सलाका सम्मिलित हैं, जो विकृत व्यक्ति होता है आंखों द्वारा युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। Auditory aids includes cassettes, tape recorders, talking books and other such devices। और जो श्रवण साधनों में जो सुनने वाले जो साधन है उसमें कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा अन्य ऐसे साधन जो हैं सम्मिलित हैं। Electronic aids such as talking calculators and computer are also available for performing many computational task। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी जो हैं उपलब्ध हैं जिनसे जो है अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड इन लार्ज प्रिंटेड मटेरियल विथ सुटेबल कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित जो है कंट्रास्ट तथा प्रदीप्ति के साथ जो है आवर्धित करता है। Nowadays, use of audio CDs and voices box with the computer are also very helpful for listening to and writing the desired text। आजकल जो है श्रवण सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्यांतर भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक जो है सहायक है। ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बाईफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स। जो प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, संस्पर्श लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनी साधन सम्मिलित हैं। वाइल द लेंस कॉम्बिनेशन आर यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशन, टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉकबोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। जबकि लेंसों के संयोजन जो सीमाबंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं, दूरबीनी जो साधन चाक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम, कि ब्रेल पद्धति क्या है करके। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर यूजुअली चैलेंज पर्सन इज़ ब्रेल। तो जो व्यक्ति आँखों से, नेत्रों से अक्षम होते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए जो है सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है वो ब्रेल है। तो लुइस ब्रेल हिमसेल्फ ए यूजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर यूजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। तो लुई ब्रेल जो है स्वयं एक जो है दृष्टि से अक्षम व्यक्ति थे। उन्होंने जो है इस एक पद्धति को विकसित किया जो दृष्टि से अक्षम व्यक्ति थे उनके लिए, और 1821 में प्रकाशित किया। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडोप्टेड इन 1932। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। देयर इज़ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को जो है वो पढ़ा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण में देख सकते हैं, ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल पद्धति में जो 63 जो है बिंदु जो है बिंदु वाले जो है पैटर्न या छाप हैं।
ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ए कॉमन वर्ड और ए ग्रामेटिकल साइन। तो प्रत्येक जो छाप है या बिंदु है, जो पैटर्न है, एक अक्षर या अक्षरों के समूह या सामान्य शब्द या व्याकरणिक चिन्ह को जो है प्रदर्शित करता है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में जो है व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में जो है 3 बिंदु हैं। पैटर्न्स ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। जैसे कि इस तरह से जो है ब्रेल लिपि में वो जो बने होते हैं पैटर्न, तो उसका मतलब सी होता है, इस तरह का मतलब ए होगा और इस तरह का मतलब होता है टी। तो इस तरह से कैरेटिक शब्द जो है बना है। एंड के लिए इस तरह के जो है बिंदु बने होते हैं, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बना होता है। और कॉमा के लिए जो है वो इस तरह का पैटर्न बना होता है, ठीक। दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेल शीट्स हेल्प यूजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये जो नेत्र दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, इनको छू करके शब्दों को पहचानने में जो है सहायता करते हैं। टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। Visually impaired people learn the braille system by beginning with letters, then special characters and letter combination। जो दृष्टिबाधित अक्षम जो व्यक्ति होते हैं, वो ब्रेल को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात विशेष छापों अथवा अक्षरों के संयोजनों को पहचानते हैं। सीखने की विधियाँ स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। जो प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। जो ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें जो हैं विकसित की गई हैं। उसके बाद एक नोट है इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं हम। सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। दिवाकर ए चाइल्ड प्रोडिगी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगर। कुछ जो है दृष्टिबाधित भारतीयों को जो है महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए हैं। रविंद्र जैन वो बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड ऑब्टेन्ड एज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। जन्म से पूर्णतः जो है दृष्टिबाधित युक्त श्री रविंद्र जैन ने जो है इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। ही हैड शोन हिज एक्सलेंस एज ए लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। उन्होंने जो है एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। लाल आडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड स्टेबलाइज्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया। श्री लाल आडवाणी जो स्वयं एक जो है दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्ति हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की है। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को। और इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हेलन ए केलर, जिनका भी फिगर देख रहे हैं, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। अमेरिका की एक लेखिका व प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक जो है दृष्टिबाधित युक्त अक्षम महिला हैं। He lost her sight when she was only 18 months old। उन्होंने अपनी 18 महीने की आयु में अपनी दृष्टि खो दी थी। बट बिकॉज ऑफ हिज रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। लेकिन उनकी संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि जो उन्हें प्राप्त करी। शी रोड अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903। क्योंकि 1903 में जो है उन्होंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है सहित अनेक जो है पुस्तकों को जो है वो लिखा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कीवर्ड्स और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। ठीक है।